वेलकम बैक टू जेल ट्यूटोरियल्स। तो आज हम स्टार्ट करते हैं सेकंड वीडियो। पहला वीडियो आप देख चुके होंगे जिसमें डिग्री और पाई के बारे में आपको हम सब कुछ बता चुके हैं। ट्रिग्नोमेट्री का पहला वीडियो आप जिसमें आप डिग्री के बारे में और पाई के बारे में, मिनट्स के बारे में सीख चुके थे। देन वी विल स्टार्ट विथ न्यू वीडियो स्टूडेंट, वीडियो नंबर 2, जिसमें हम लोग सीखेंगे क्वाड्रेंट और एंगल्स कैसे हम लोग एकदम इजी तरीका से फाइंड करेंगे। आप आधा घंटा वीडियो एकदम उसको आराम से देखिए, वीडियो को समझिए तो आपको पूरा ट्रिग्नोमेट्री का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं लोग। डिग्री क्या है, पाई क्या है, मिनट सब क्लियर हो गया है, आगे बढ़ रहे हैं लोग। इट इज कॉल्ड एक्स एक्सिस, इट इज कॉल्ड वाई एक्सिस। एक्स का पॉजिटिव सब जानते हैं, वाई का पॉजिटिव। हम लोग अपना सहूलियत के लिए इसको परपेंडिकुलर बोल दिए और इसको बेस बोल दिए। तो इन दिस क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट में हम लोग जब आएंगे 0 से 90 डिग्री और 90 के बाद 180, सेकेंड क्वाड्रेंट में जब आएंगे ये जो परपेंडिकुलर है प्लस डायरेक्शन में है, लेकिन ये जो बेस है वो क्या हो जाएगा, माइनस डायरेक्शन में। एंड यू कैन से इट एज ए हाइपोटेनियस, इट इज ए हाइपोटेनियस। क्लियर है? हाइपोटेनियस वाला हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेनियस। इन फर्स्ट क्वाड्रेंट perpendicular is positive while base is also positive, but in second quadrant perpendicular is positive but base is negative, and h is always considered as positive. H is always positive, h cannot be negative for real values. In third quadrant कहां से बनता है, 180 से कहां बनता है, 270, और 270 से कहां 360। तो थर्ड क्वाड्रेंट में हम लोग जब आएंगे तो परपेंडिकुलर नीचे हो जाएगा, मतलब इन दिस क्वाड्रेंट बोथ पी परपेंडिकुलर, कोई एंगल के सामने परपेंडिकुलर और बेस बोथ आर नेगेटिव, बोथ आर नेगेटिव। इन सेकेंड क्वाड्रेंट पी पॉजिटिव, बी नेगेटिव। इन थर्ड क्वाड्रेंट from 180 degree to 270 degree both are negative, B भी negative, P भी negative, and in fourth quadrant it is H, B is positive and B is negative, B प्लस है और P क्या है, माइनस है। तो इस तरह से एकदम बेसिक आइडिया हो गया। कोई भी एंगल, सपोज हम लोग यहां से इसको देख रहे हैं, परपेंडिकुलर पॉजिटिव, base positive, hypotenuse is always considered as positive, while in second quadrant the value of second quadrant lies between 90 degree to 180 degree, so it is in this case perpendicular is positive while base is negative. In third, perpendicular minus base minus hypotenuse plus. Is it clear? While in fourth quadrant perpendicular is negative, base is positive. Is it clear? तो देखिए ध्यान से, सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं साइन थीटा, जो किसका रेशियो है, परपेंडिकुलर और एच। सिमिलरली कोसेक थीटा एच और पी, जो एच और पी पे डिपेंड कर रहे हैं। साइन थीटा और कोसेक थीटा आप 9th में पढ़ चुके हैं, वो P और H या H और P का रेशियो है। अगर हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएंगे, ध्यान सुनिए, अगर हम लोग 0 से 90 में जाएंगे तो हम लोग किसको देखना है, P को देखना है, H को नहीं देखना है। H पॉजिटिव होता है और इन दिस केस P भी प्लस है, P ऊपर की ओर प्लस है थीटा के सामने, और ये B भी प्लस है। तो साइन का पूरा वैल्यू 0 से 90 पॉजिटिव होगा, 0 से 90 के बीच का वैल्यू विल टेकन एज पॉजिटिव। Similarly, in second quadrant means 90 to 180, 90 से 180 जब लेंगे, सेकेंड क्वाड्रेंट जब लेंगे तो वैल्यू अगेन P को देखना है, P प्लस, B को देखना नहीं है, H भी प्लस होता है, तो अगेन इट इज प्लस। तो साइन का वैल्यू P और H में दिखता है। P को देखिए, H को देखिए, H तो ऑलवेज पॉजिटिव होता है, तो P को देखिए, P प्लस तो साइन थीटा का वैल्यू या कॉसेक थीटा वैल्यू क्या हो, पॉजिटिव होगा। अब नाउ हम लोग आते हैं थर्ड क्वाड्रेंट में, इस क्वाड्रेंट में आते हैं।
तब P क्या हो गया? नेगेटिव। B को देखना नहीं है, B को देखना नहीं है, H को देखना है। तो P माइनस हो गया, तो साइन थीटा का सारा वैल्यू 180 से 270 डिग्री वाला जो थर्ड क्वाड्रेंट में है विल बिकम नेगेटिव। So all the values lying between 180 to 270 degree, the value of sin theta या cosec theta will be negative. Similarly in fourth quadrant, कहां तक होता है फोर्थ क्वाड्रेंट? सबको पता होगा 270 से 360। एक सर्कल के हम 4 पार्ट करें तो अगेन P का वैल्यू क्या है? माइनस में है, तो अभी भी क्या हो जाएगा? साइन थीटा या कॉसेक थीटा नेगेटिव। तो साइन थीटा और कोसेक थीटा के लिए P को देखना है, जहां P प्लस है तो प्लस होगा और P माइनस तो माइनस। तो साइन थीटा का वैल्यू आपको याद हो गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकेंड क्वाड्रेंट पॉजिटिव होता है और थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। इज इट क्लियर? और आगे बढ़ गए हम लोग। अगर हम लोग कोस थीटा या कोस थीटा का वैल्यू क्या होता है? B बाई एच, और सेक थीटा का वैल्यू क्या होता है? H बाई बी। इनको अगर देखना है तो B को देखना है। जब जब B पॉजिटिव होगा कोस थीटा एंड सेक थीटा विल बी पॉजिटिव। तो बताइए, हम लोग को B देखना है, B प्लस है, B माइनस है और ये हाइपोटेनियस है। B प्लस तो ये प्लस हो जाएगा, B माइनस तो माइनस हो जाएगा। इन दिस क्वाड्रेंट अगेन माइनस हो जाएगा। इन दिस क्वाड्रेंट B प्लस है तो कोस थीटा और सेक थीटा का वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगा। तो हम लोग के पास क्या हो गया? पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव। ये कौन है? सेक थीटा को इस तरह से सोचना है या क्या सोचना है हम लोग को? कोस थीटा को। कब कब नेगेटिव पॉजिटिव दोनों में डिफरेंस पता चल रहा है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी को पॉजिटिव है क्योंकि सब प्लस है। अगेन टेन थीटा कोट थीटा एकदम इजी बताएंगे आपको, पूरा ट्रिग्नोमेट्री 11 क्लास का एकदम साउंड नॉलेज हो जाएगा। धीरे धीरे आप वीडियो देखते हैं, मेरे साथ देखते जाना है। जैसे जैसे वीडियो लोड होते जाएंगे आपको प्लेलिस्ट में मिलते जाएगा, आप उसको केयरफुली नोट कीजिए, फिर प्रैक्टिस कीजिए, तब समझ में आएगा। एक वीडियो को देख लिए, फिर उसको आप दोबारा देख के फिर से उसको प्रैक्टिस कीजिए, फिर सेकंड वीडियो में आइए, एक के बाद दूसरा देखिए, फिर दूसरा तीसरा को देखिए। आपको जब तक 20 वीडियो जो होंगे आपको पूरा समझ में आ जाएगा। अब कोई भी डाउट नहीं होगा, कोई भी क्वेश्चन आप बना सकते हैं कहीं से भी। टेन थीटा कोट थीटा, टेन थीटा कोट थीटा। अब टेन थीटा को देखने के लिए किसको देखना है? P बाई बी, और इसमें किसको देखना है? B बाई P, बेस बाई परपेंडिकुलर। तो बताइए, फर्स्ट क्वाड्रेंट P प्लस B प्लस 0 से 19 में क्या होगा? टेन थीटा कोट थीटा पॉजिटिव होगा। सिमिलरली इन सेकेंड क्वाड्रेंट P तो प्लस है लेकिन B क्या हो गया? माइनस। इसके चलते टेन थीटा या कोट थीटा का वैल्यू सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है? नेगेटिव। अंडरस्टूड? जब हम लोग थर्ड क्वाड्रेंट जब हम लोग थर्ड क्वाड्रेंट पहुंचेंगे 180 से 270 में जब पहुंचेंगे तो क्या होगा? P भी माइनस और B भी माइनस, तो माइनस P बाई माइनस B कैंसिल हो जाएगा, तो उनका वैल्यू क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। सिमिलरली अगर हम लोग कहां पहुंचते हैं? फोर्थ क्वाड्रेंट में पहुंचते हैं। फोर्थ क्वाड्रेंट 270 से 360 इतना बार 3-4 बार डिस्कस कर लिए तो आपको क्लियर भी हो गया वो क्वाड्रेंट। यहां पे क्या होगा? P माइनस है लेकिन B प्लस है, P माइनस है लेकिन B प्लस है, तो ये क्या हो जाएगा? माइनस। सो इन दिस वे आपको पता चल गया कि टेन थीटा यहां पे प्लस, यहां पे प्लस और यहां पे क्या होता है? माइनस होता है। टेन थीटा या कोट थीटा का क्वाड्रेंट के हिसाब से प्लस और माइनस साइन कैसे हम लोग लिखते हैं। कभी किसी को डाउट नहीं होगा, आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा तो। अंडरस्टूड? अब हम लोग दिखाएंगे कैसे डिफरेंट वैल्यूज निकालते हैं। 0 से 90 के सहायता से हम लोग किसी का वैल्यू निकाल सकते हैं। इसको पहले आप नोट कर लीजिए, वीडियो को पॉज करके एकदम बढ़िया से नोट करिए, जिससे कि आप बाद में पढ़े तो कोई डाउट नहीं रह जाए। तो किस क्वाड्रेंट में प्लस और माइनस का पता चल गया। चलिए, आपको अगर बस 0 से 90 का वैल्यू पता है
क्वाड्रेंट 1 में कौन कौन एंगल है पता है? कौन कौन एंगल होता है? 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, ये सब स्टैंडर्ड एंगल है। 0 से 90, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 0 डिग्री को 0 पाई बोलते हैं, 30 डिग्री को पिछला क्लास में सिखाए थे π/6 रेडियन बोलते हैं, इसको हम लोग π/4 बोलते हैं, π/3 और π/2। किसी का भी आप लोग 9, 10 से पढ़ते आ रहे हैं, 0 से 90 का वैल्यू अगर हम साइन थीटा का सर्कल बनाए, साइन थीटा कॉसेक थीटा है कि नहीं, इसका वैल्यू क्या होता है? p बाई क्या होता है? h, या इसका वैल्यू क्या होता है? h बाई p, यहां प्लस पिछला ही। अभी जब स्टडी के लिए पता चल गया कहां पे प्लस है, फर्स्ट क्वाड्रेंट प्लस है, सेकेंड में प्लस होगा, यहां पे भी इसका वैल्यू प्लस होगा। तो 0 डिग्री का वैल्यू 0 होता है, 0 से 1 इसका रेंज होता है। जो रिलेशनल फंक्शन में आप पढ़ने वाले हैं 0 से 1, तो 1 बाई क्या होगा? इसका वैल्यू 2 होता है, इसका वैल्यू 1/√2 होता है। साइन का 45 अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो इट विल बिकम्स 1/√2, √3/2 होता है और 1। तो साइन का वैल्यू 0 से 90 के बीच में, 0 से 90 के बीच में 0 से बड़ा है और π/2 तक में साइन का वैल्यू क्या होता है? साइन थीटा का वैल्यू क्या होता है? 0 से लेके 1 होता है, 0 से लेके 1 होता है। अब इधर आ गए, सेकेंड क्वाड्रेंट में आपको हम लिखने सिखाएंगे। सेकेंड क्वाड्रेंट का अगला एंगल यही 30 डिग्री, 90 में ऐड कर दीजिए 120 डिग्री, और 120 डिग्री को पाई में चेंज करने आता होगा। लीजिए एक बार कर देते हैं आपके लिए, 1 π/180 से डिवाइड कर दीजिए, 6 2 6 3 2/3 पाई। ये 120 डिग्री कितना है? 2 π/3। फिर इसके बाद क्या आ गया? 135, इसी ऑर्डर में आ रहा है। 90 के बाद 45 ऐड कर देंगे ना, तो इसको हम लोग 3 π/4 बोलते हैं। इसके बाद 150 और इसके बाद 180, इसको हम बोलते हैं 5 π/6 और इसको बोलते हैं पाई। देखिए सेकेंड क्वाड्रेंट का वैल्यू, साइन थीटा का वैल्यू अगर आप 0 से 90 में निकालेंगे, 0 से 1, अब वापस इसका वैल्यू 1 से क्या आ जाएगा? 0। 1 से कहां आ जाएगा? 0 आ जाएगा। देखिए 120 का निकालना है ना, देखिए साइन का 120 निकालना है, इसका थंब रूल क्या है? पहले तो पॉजिटिव लिखिए, किसके चलते? सेकेंड क्वाड्रेंट के चलते। बोलिए 120 डिग्री बोल दिया साइन का निकाल, तो बिना रटे आप निकाल सकते हैं, कुछ नहीं करना है आपको। जब भी कोई भी एंगल सेकेंड क्वाड्रेंट का है तो 180 का डिफरेंस बताइए कितना है? 60। तो साइन का 60 लिख दीजिए, क्या हो जाएगा? √3/2। मतलब यही वैल्यू वापस क्या कहलाएगा? √3/2, वापस वही आ गया। अगर आपको साइन का 135 निकालना है तो क्या करना है? बोलना है सेकेंड क्वाड्रेंट में है, बोलना है प्लस है, 180 से माइनस कीजिए। साइन का ये एक्चुअल में 45 डिग्री के बराबर है, 180 से ही माइनस करना, 90 से नहीं, 180 से ही पीरियडिक होता है, 180 से ही माइनस करना है। 180 के बाद सेम वैल्यू आता है, इसलिए 180 से ही माइनस करना है। साइन इज अ पीरियडिक फंक्शन ऑफ 180 पाई, तो कितना होगा? 1/√2। मतलब वही वैल्यू आपको दोबारा मिल गया। अगर वही हम लोग साइन का 150 निकालना चाहे तो क्या करेंगे? बोलेंगे सेकेंड क्वाड्रेंट में है ना, सेकेंड क्वाड्रेंट, ये एंगल जो क्या होगा? पॉजिटिव होगा। जिसको 180 से माइनस करेंगे तो क्या होगा? 30 डिग्री होगा। 180 से माइनस करेंगे तो क्या होगा? 30 डिग्री होगा। और 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है? 1/2। यानी वही वैल्यू आ गया, बिना रटे बता सकते हैं। साइन का अगर हमको 180 निकालना है तो बोलिए 180 से 180 में 0 हो जाएगा, तो आप बिना रटे साइन का पाई बोलेगा तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? आंसर 0। मतलब वही वैल्यू वापस आ गया फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला ही सेकेंड क्वाड्रेंट में। लेकिन कैसे निकालते हैं आपको एकदम अच्छा से समझा दिए। आप पहुंच गए थर्ड क्वाड्रेंट 270 में। ये साइन का करें आप खुद अपने से कोस और टेन का एकदम बिल्कुल उसी ऑर्डर में कर सकते हैं। तो हम लोग थर्ड क्वाड्रेंट में पहुंच गए।
वहां का ये एंगल 180 वाला क्या ऐड कर देंगे 30 में, यू विल गेट 210। अगला एंगल 180 में 45 करेंगे तो क्या होगा 225। अगला एंगल 180 के साथ क्या होगा 240, मतलब वही एंगल सब आ गया। इनको भी चेंज करेंगे 7 π/6, इनको भी चेंज करेंगे 5 π/4 रेडियन, इनको भी चेंज करेंगे 4 π/3। क्लियर है? 4 π/3, ये क्या होगा 3 π/2। अब यहां का वैल्यू क्या होगा माइनस में होगा। अचानक से कोई पूछ दिया सर साइन का 210 डिग्री क्या होगा, तो हम बोलेंगे पहले तो क्वाड्रेंट के चलते वो माइनस हो जाएगा। थर्ड क्वाड्रेंट में जब भी कोई एंगल रहेगा साइन का वो माइनस हो जाएगा। 180 से माइनस कीजिए 210 तो क्या होगा 30 डिग्री, और 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है 1/2। बिना रटे आप बता सकते हैं कि -1/2 किसका वैल्यू आ गया, साइन का 210 डिग्री। आप बिना रटे निकाल सकते हैं। अचानक साइन का 225 डिग्री आ गया, बोले थर्ड क्वाड्रेंट में है, जिसका आंसर माइनस में होगा। कितना का डिफरेंस करना है, उसे आप 180 से मन ही मन माइनस कर लीजिए। कितना आ गया 45 का वैल्यू क्या है 1/√। मतलब 0 से अगर 90 जानते हैं तो आगे कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रहा होगा, तो आराम से बना सकते। सर कोसेक थीटा दे दिया, कोसेक थीटा को भी साइन जैसा ही सोचना है ना, साइन जैसा ही, बस उसका जो वैल्यू रेसिप्रोकल होता है। तो ये कौन सा क्वाड्रेंट है, बोलना थर्ड क्वाड्रेंट है। सर क्या होगा माइनस होगा, 180 माइनस करेंगे 60 होगा। अगर साइन का वैल्यू होता तो √3/2, इसका वैल्यू क्या होगा 2/√3। साइन का वैल्यू बोलते तो क्या बोलते हम लोग √3/2 बोलते। 225 का वैल्यू क्या था 1/√2। सब किस में आ रहा है माइनस में आ रहा है। अंडरस्टूड? कोसेक का निकालना तो उल्टा लिख दीजिए। साइन का क्या आ गया 270 आ गया। बोलिए थर्ड क्वाड्रेंट में तो क्या होगा माइनस में होगा। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या है माइनस में होगा। इज इट क्लियर? अब 180 से माइनस करेंगे तो 90, और 90 का वैल्यू कितना होता है 1, तो वापस क्या आ गया -1। आपको बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे तो हम और भी क्लियर करेंगे आपका। ऐसे हमको नहीं लगता कि आपको समझ में नहीं आया होगा। अंडरस्टूड? अब हम पहुंच गए फोर्थ क्वाड्रेंट में, 3 से 4 चले गए, है कि नहीं? फिर क्या होगा उसका वैल्यू माइनस होगा। कौन कौन एंगल उसका होता है 270 में बता दो। एक्स का वैल्यू कहां पहुंच गए हम लोग 270 से कहां पहुंच गए 360 के बीच पहुंच गए। फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया। इसको पाई में ऐसे लिखते 3 π/2 से बड़ा है x और छोटा है किससे 2 पाई। तो बोलिए कौन कौन एंगल होगा 30, 270 के बाद 30 300, 270 के बाद 45 350, 270 के बाद 60 330 एंड देन 360। तो आपको हम निकाल के दिखा रहे हैं। बिना रटे आप निकाल सकते हैं कि साइन का अगर कोई पूछ दिया आपसे 300, रटना नहीं है। बोलिए सबसे पहले तो इतना अंदाज हो गया आपको कि ये फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल है। फोर्थ क्वाड्रेंट के एंगल में वैल्यू क्या होता है साइन का माइनस होता है, क्योंकि पी नीचे आ गया कि नहीं आ गया। पी को देखना है कि नहीं हम लोग को, पी देख रहे हैं ना, पी प्लस, तो ये प्लस था, पी माइनस में दोनों वैल्यू माइनस हो जाएगा। एक सर्कल दिखाई दे रहा है साइन का कोसेक का। सिमिलरली आप खुद ट्राई कर सकते हैं कोस थीटा और टेन थीटा का इसी ऑर्डर में। तो बोलिए 360 माइनस, फोर्थ क्वाड्रेंट में आपको 360 से डिफरेंस करना है। आप अगर 300 को 180 से करेंगे तो भी आंसर आएगा, लेकिन वो जो वैल्यू सेकेंड क्वाड्रेंट का आ गया, फिर से आपको 180 से माइनस करेंगे तो 60 आएगा। इसलिए एक ही बार आप 360 से माइनस कर दीजिए। अगर आप 180 से करेंगे तो 120 आएगा। मान लीजिए आपको 120 याद नहीं है, फिर आपको 180 से माइनस 60 आएगा। तो इससे अच्छा है कि फोर्थ क्वाड्रेंट में आपको 360 से माइनस करना है। यहाँ पे 180 से माइनस करके बताए थे, यहाँ पे 360 से, क्योंकि पीरियोडिक कब होता है पाई में, 2 पाई में 1 पाई 2 पाई 180 डिग्री 360 डिग्री पीरियोडिक होता है, सेम वैल्यू आता है। तो इसका वैल्यू क्या है 60 आया, √3/2 माइनस में आ गया, √3/2 माइनस में आ गया। अंडरस्टूड? और इसको कितना बोलते हैं लोग
5 पाई बाई 3 रेडियन भी बोलते हैं। हमको निकालना है सपोज साइन का, क्या निकालना है, साइन का 315 डिग्री निकालना है। बोलिए कौन सा क्वाड्रेंट है, फोर्थ। आंसर क्या होगा, नेगेटिव। 180 से माइनस नहीं कीजिएगा तो 2 बार करना पड़ेगा, करेंगे तो आपको 360 से माइनस करना है, 45 का डिफरेंस आएगा। 45 का वैल्यू क्या होगा, समझ रहे हैं। अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में रहेगा तो आपको 360 का डिफरेंस लेना है। अगर सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगा तो आपको 180 से माइनस करना है। थर्ड में भी आपको जो एंगल दिया हुआ रहेगा उससे 180 को माइनस करना है, और इसमें किसको, 360 से। बात समझ रहा है, डाउट नहीं है किसी को, तो क्या हो गया 45 डिग्री। एक और देखिए, आपको और समझा रहे, देखिए आपको समझ में आएगा। देख रहे सबको इधर भी, कॉन्सेंट्रेट। साइन का 330 डिग्री आ गया, साइन का 330 डिग्री आ गया। क्या करें, सबसे पहले आप बताइए कि इट इज इन फोर्थ क्वाड्रेंट, द वैल्यू विल बी इन नेगेटिव साइन, विथ नेगेटिव साइन। आपको 360 से 330 को माइनस करेंगे, क्या आएगा 30। साइन का 30 क्या होता है, 1/2। तो यहां पे क्या लिख देना है, 1/2। साइन का अगर आपको हम बोले 360 डिग्री निकाल दीजिए, कुछ नहीं करना है, 360 से माइनस कीजिएगा 360 को, तो 0 डिग्री का वैल्यू आ गया, वापस वही आ गया। मतलब जहां से चले थे वहीं पे वापस आ गए। एक और एग्जाम्पल करते बिना रटे, हम आपको साइन का सिखाएं, आप अपने से कोस का और टेन का ड्रॉ कर सकते हैं। आपको बस 0 से 90 याद हो चाहिए। एक दो एग्जाम्पल फिर से करते हैं। सपोज साइन का 120 पूछ दिया, साइन का 240 पूछ दिया, कोसेक का 330 पूछ दिया। कोसेक सबसे पहले बोलिए सर, इट इज इन सेकेंड क्वाड्रेंट, द वैल्यू ऑफ साइन इच क्या होता है, पॉजिटिव होता है। अंडरस्टूड। एंड देन यू हैव टू सब्सट्रैक्ट 180 से डिफरेंस निकालिए 60। इसको आप मनी मन मेमोरी में कर सकते हैं। तो 60 आ गया, 60 का वैल्यू क्या होता है। अब 0 से 90 तो आप इतना दिन से पढ़ रहे हैं, 9th 10th से पढ़ते हुए आ रहे हैं, तो आपको तो याद ही होगा। 60 का √3/2 होता है। आ जाते हैं आगे, साइन का 240 बोल दिए हैं, सीधे क्या करना है, 240 में से 180 माइनस करके 60 का डिफरेंस है। इसको आप मनी मन कर लीजिए कैलकुलेशन। देन माइनस बताइए, क्यों माइनस हुआ, थर्ड क्वाड्रेंट के चलते माइनस हो गया। 60 का वैल्यू कितना होता है, √3/2 होता है विथ नेगेटिव साइन। हम क्या दे दिए आपको, कोसेक थीटा दे दिए, कितना 300 डिग्री दे दिए। सपोज बोलिए फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल है 300, फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल। फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन का या कोसेक का वैल्यू माइनस होता है। 360 से माइनस कीजिए, 360 से माइनस कीजिए, 60 का भी लिखना है। साइन का वैल्यू कितना होता है, √3/2। तो कोसेक का वैल्यू क्या होगा, 2/√3। ऐसे हम लोग आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। कभी कभी पाई साइन का सपोज दे दिया 3π/4, 3π/4। पाई को आप कन्वर्ट करने आता होगा तो कैसे करेंगे, 180/4 बोलेंगे। जहां पाई है वहां पे 45 लिख लिए, 135 डिग्री। साइन का 135 डिग्री क्या हो गया, सेकेंड क्वाड्रेंट का वैल्यू आ गया। प्लस लिखना है, साइन का वैल्यू प्लस होता है फर्स्ट में भी और सेकेंड में भी। तो 180 से माइनस कीजिएगा तो 45 डिग्री बचेगा, 1/√2 हो गया। वन मोर एग्जाम्पल, और आप इस दोनों वीडियो को एकदम अच्छा से समझ में आ गया होगा, और अपने से अगला वीडियो को वेट कीजिएगा। उसके पहले कोस का और टेन का आप इस तरह से क्वाड्रेंट बना के रेडी रखिएगा, फिर हमसे मैच कीजिएगा, आपको समझ में आते जाएगा। साइन का 135 हम दे दिए, सपोज कोसेक का 240 डिग्री, 5π/6। सपोज 5π/6 कोसेक लिखना है, 5 लिखना है, पाई का वैल्यू 180/6 लिखना है। पाई को कन्वर्ट कर दिए तो क्या हो गया, आप
इससे सपोज नहीं पता चल रहा क्वाड्रेंट कौन सा, 5π/6 कौन सा, नहीं पता चल रहा, कुछ नहीं करना है, पाई को हटाने के लिए 180 लिख देना है। तो उस कोसेक का क्या हो गया बताइए, 100 क्या आ गया, 50 डिग्री आ गया। बोलिए सेकेंड क्वाड्रेंट में है, आंसर क्या होगा, प्लस होगा, आंसर क्या होगा, पॉजिटिव होगा। 180 से माइनस कीजिए, 30 का वैल्यू साइन का वैल्यू होता तो 1/2, इसका वैल्यू 2/1 मतलब क्या 2 हो गया। तो इन दिस वे यू लर्न हाउ टू कन्वर्ट degree to pi to degree, then minutes and so on. First video. In this video you learn how to find the value of sin theta, cosec theta. For next video you have to do yourself and match it from my video, cos theta and sec theta, tan theta एंड cot थीटा का। इस तरह से सर्कल बना के सबका वैल्यू लिखिए, अपने आप समझ में आएगा, रटना नहीं है, रटेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे। बहुत ज्यादा भास्ट होता है ट्रिग्नोमेट्री, एक बहुत बड़ा चैप्टर होता है, इनको समझने के लिए आपको कॉन्सेप्ट लाइन बाय लाइन क्लियर होना चाहिए। तो आज की वीडियो में इतना ही बताते हैं, नेक्स्ट वीडियो के रेडी रहिए, बहुत जल्दी आने वाला प्लेलिस्ट में आप चेकआउट करते रहिएगा, बताएगा आपको नेक्स्ट क्लासेस में। गुड बाय।